वो वैलिड होगा, जो कॉन्ट्राबैंड के लिए हुआ होगा, कॉन्ट्राबैंड ओपियम के लिए होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है, अब देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट के रिगार्डिंग जो विनियोग है, एप्रोप्रिएशन है, वो कैसे आएगा? इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन देयर आर सिचुएशंस वेयर डेटर ओज सेवरल डेट टू ए क्रेडिटर्स। कमर्शियल ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जो डेटर है उसने बहुत सारा पैसे बकाया होते हैं उसको क्रेडिटर से। इन सच सिचुएशन ही हैज़ टू रीपे मोर देन वन डेट टू द क्रेडिटर। उसको रीपे करना पड़ता है मोर देन वन डेप्ट टू द क्रेडिटर, एक से ज़्यादा डेट करने पड़ते हैं क्रेडिटर्स को। When the debtor makes a payment that is insufficient to clear his total indebtedness to the creditor, the question arises as to which debt should be cleared by such payment. तो देखो डेटर ने मतलब उधार ले रखा है एक ही बंदे से, मतलब ए ने उधार ले रखा है बी से, 3 बार उधार ले रखा है, एक 1,000 रुपये का उधार ले रखा है, एक 5,000 रुपये का, एक 9,000 रुपये का। तो अगर वो उसको क्लियर करने के लिए अगर कुछ एक सम ऑफ अमाउंट पे करता है तो वो कौन से उधार में से काटे जाएं, 1,000 वाले में, 5,000 वाले में, या फिर 9,000 वाले में? ठीक है, इन सच वर्ड द क्वेश्चन इज वन ऑफ द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अब कैसे अप्रोप्रिएट करें, कैसे विनियोग करें उस पेमेंट का जो डेटर ने क्रेडिटर को दिए हैं। Section 59 to 61 lay down some rules for such appropriation which are discussed in what follows. Appropriation according to intimation by debtor. Debtor खुद intimation देगा कि भाई मेरे जो मैंने सपोज करो ए ने यहाँ पे एग्जांपल दे लेते हैं। देखो, इफ़ ए पेज 6,000 टू बी एंड एक्सप्रेसली इंटीमेट, बताया है उसने खुद एक्सप्रेस करके मुंह से, दैट द अमाउंट बी एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ हिज डेथ ऑफ 9,000, जो 9,000 रुपये का जो मैंने आपसे उधार लिया था वो ये 6,000 रुपये उसके पे कर रहा हूँ, देन बी मस्ट डू सो, तो बी भी उस तरीके से ही करेगा। ऑन द अदर हैंड एक्स ओज 1,000, 4,000 एंड 10,000 वाई को, एक्स को वाई के 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये देने हैं। विच अमाउंट ही हैज़ टू पे ऑन 1 मई, जो कब पे करने हैं उसको, 1 मई, 1 जून एंड 1 जुलाई को। इफ़ ही सेंड्स एन अमाउंट 5,000 ऑन 1 जून, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द सर्कमस्टांस द अमाउंट इज डिस्चार्ज ऑफ द सेकेंड ऑब्लिगेशन। देखो कब कब पे करने हैं, 1 मई यानी 1 मई को 1,000, 1 जून को 5,000 और 1 जुलाई को 10,000। तो सीधा यहाँ पर वो सेंड करता है अमाउंट 1 जून को करता है, तो 1 जून का कौन सा है, 1,000, 5,000 वाला दूसरे नंबर का, तो 5,000 से 5,000 रुपये काट देंगे हम ये। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेस कर लिया उसने, इंटीमेशन दे दिया डेटर ने खुद ने कि भाई ये जो मेरा डेट है वो इस वाले डेट में से काटना है। ठीक है, सपोज कीजिए ए ने बी से 3 उधारी ले रखी है, एक 1,000 की, एक बार 2,000 लिए थे, एक बार 5,000 रुपये लिए थे। अब उसने उसको पे करे हैं कुछ 4,000 रुपये करे हैं। ठीक है, अब वो खुद एक्सप्रेस करके बता रहा है, इंटीमेशन दे रहा है कि जो 4,000 रुपये ना ये वाले जो 5,000 वाले में से काट लियो। तो अब उसके पास कितने रह गए, 1,000 रुपये पहले वाला, 2,000 रुपये पहले वाला और 1,000 रुपये लास्ट में जो लिया था उसमें से रह गए। ठीक है, क्योंकि 5,000 में से 4,000 माइनस करके 1,000 रह गए। ठीक है, क्योंकि उसने एक्सप्रेस किया है, अपनी इंटीमेशन दी कि इस वाले में से काटना है। ठीक है, अब देखो एप्रोप्रिएशन इन द एब्सेंस। अब कैसे विनियोग करेंगे पैसों का, एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे अगर उसने इंटीमेशन ही नहीं दी, कोई एब्सेंस ऑफ ये बताया ही नहीं भाई जो 4,000 रुपये दे रहा हूँ मैं, अब 1,000 वाले में से काटने हैं, 2,000 वाले में से काटने हैं, या फिर 5,000 वाले में से काटने हैं, तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 डेटर डज नॉट एक्सप्रेसली इंटीमेशन एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द पेमेंट टू डू नॉट इंडिकेट एन इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेटर, द क्रेडिटर मे अप्रोप्रिएट द अमाउंट ऑफ to any lawful debt actually due and payable to him by debtor। कोई भी उस अमाउंट में से कर सकता है। द क्रेडिटर कैन नॉट हाउएवर अप्रोप्रिएट द पेमेंट मेड बाय द डेटर टू अ डिस्प्यूट और अनलॉफुल डेट बट मे अप्लाई टू डेप्ट विच इज़ बेयर्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। देखो इसका एग्जांपल, एक्स ओज मैनी डेप्स टू वाई एंड सेंड 10,000 टू वाई। एक्स को वाई के बहुत सारे पैसे ले रखे हैं उसने, कई सारे, मतलब 3-4 बार डेप्ट है उससे, ऋण लिया है। ठीक है, कर्ज लिया है, उसको 10,000 रुपये भेज दिए विदाउट एन इंटी, बताया यानी कि कौन से वाले में से भेजा है। टू द पेमेंट बीइंग एन पर्टिकुलर डेप्ट एंड सर्कमस्टेंस डू नॉट इंडिकेट एनी सच इंटेंशंस, इट्स नाउ वाइज डिस्क्रिएशन टू विच डेट इज अप्रोप्रिएट द अमाउंट। इफ वाई वांट्स ही मे अप्रोप्रिएट इट टू अ टाइम बेड डेप्ट।
वाई के हाथ में उसको जैसे भी करना है, सपोज कि 4,000 रुपये उसने भेजे थे, मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था, ए और ए ने बी को, तो अब उसके बी के हाथ में है कि वो 1,000 वाले में से काटे, 2,000 वाले में से काटे, 5,000 वाले में से काटे, ठीक है। और अब यहाँ पर मानते हैं अप्रोप्रिएशन इन ऑर्डर, ऑर्डर के बेस पे एंड प्रोपोर्शनेट appropriation के बेस पे। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 व्हेन देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर एज विच मोड ऑफ द एप्रोप्रिएशन एंड नो इंटीमेशन एक्सप्रेस, अगर कोई भी उसने खुद से नहीं बोला, कोई एब्सेंट नहीं है, तो एप्रोप्रिएशन कैसे मानेंगे हम। देखो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग डेट टू बी। ए को देखो, बी को बहुत सारे 2,500 देने हैं, 3,000 देने हैं, 5,000 देने हैं और 4,000 देने हैं, विच इज टाइम पीरियड है 2,500 और टू बी पेड 25 जनवरी को भेजने देने हैं, 25 जनवरी को, फिर आगे 10 मार्च को। ए पेज 3,300 रुपये करता है, बट डज नॉट इंटीमेट, बताता नहीं है कि भाई किस में से लेने हैं। इन दिस केस जो पहले टाइम पीरियड वाला प्लान है उसमें अमाउंट वुड बी डीम टू बी क्लियर द फर्स्ट स्टेप 2,500, इसमें सबसे पहले 2,500 टाइम पीरियड वाला है वो काट लेंगे, विद द बैलेंस ऑफ 800 बच गया, बिंग अप्रोप्रिएटेड प्रोपोर्शनली ₹2 फॉर द सेकेंड। अब देखो 3, 5 और 4, 3, 5 और 4 का रेशो बना लेंगे, 3,000, 5,000, 4,000 का रेशो बना लेंगे, 800 बच गए। 3 और 5 का रेशो बना लेंगे, 800 बच गए। फिर सेकेंड वाले डेप्ट में से 3 और 5 का रेशो बनाएंगे, 800 रुपये में से 300 रुपये हो गए, और 5,000 वाले से 500 रुपये काट देंगे, ठीक है। इन दिस करेक्शन द केस, ये जो केस दे रखा है उसके हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2,500 रुपये काट दिए ऑर्डर में, फिर 3 और 5 नेक्स्ट वाले थे, उसमें से 3 और 5 का रेशियो बनाकर 800 रुपये को डिवाइड, ठीक है। आगे है प्रायोरिटी टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की प्रायोरिटी देखो क्या है। इफ अ डेट आल्सो इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डेट के अंदर अगर इंटरेस्ट भी है, यहाँ तो हमने सीधा बस सिर्फ मूल की बात करी, अगर इंटरेस्ट भी है एंड ए पार्ट पेमेंट इज मेड फॉर सच डेट, जनरल प्रिंसिपल इज दैट पेमेंट इज फर्स्ट एप्रोप्रिएटेड टू द इंटरेस्ट। देखो मान लो किसी ए ने बी से 3 डेट लिए हुए हैं, एक 1,000 का, एक 2,000 का और एक 5,000 का, ठीक है। और इसको लिए हुए 2 साल हो गए, इसको लिए हुए 1 साल हो गया, इसको लिए 6 महीना हो गया, और इन सब का जो इंटरेस्ट बना वो बना कुछ 1,500 रुपया, ठीक है। अब ए इसको पे करता है 5,000 रुपये, तो सबसे पहले जो कटेगा 5,000 में, सबसे पहले जो अप्रोप्रिएट होंगे वो 1,500 रुपये होंगे, ठीक है। 1,500 रुपये तो इंटरेस्ट ही काट लो। फिर उसके बाद जो बचा 3,500 रुपये बच गए, 3,500 कब देखेंगे, 1,000 रुपये यहाँ से काट देंगे, और इन दोनों का वो जो लेके रेशो उसमें बांट देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज की जो ये वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने पूरा टॉपिक कवर किया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, आपको समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।